शुरू। फूलों की यात्रा। नई उषा ने धरती के आंचल में क्रांति के जो नए अंकुर उगाए थे, ये अब फूल बनकर खिल गए हैं और उस धरती की जान बन गए हैं, जिनसे वो धरती लाल हो गई है। शोषण से मुक्त सामाजिक व्यवस्था ने अपने शब्दकोश में एक नए शब्द को गढ़ा है, समाजवाद, जिसने धरती को स्वर्ग बना दिया और मनुष्य को देवतुल्य। धरती के फूल सौंदर्य के प्रतीक, शांति के प्रहरी, धरती की सुगंध को लेकर अपने हृदय में समाये। शांति के अग्रदूत जब ओल्गा तट को चूमकर प्रशांत महासागर में उतरे, तब स्वतंत्रता संग्राम में विजयी कोरियाई मजदूर और किसान किम इल सुंग के नेतृत्व में चमचमाते हंसिए लिए और हरहराती धान की बालियां लिए गीतों की धुन पर नाचते उछलते फूलों के स्वागत में बाहें फैलाकर उन्हें गले लगाकर शुभ यात्रा की कामना करते हैं। वहाँ से गिरते उठते सागर की लहरों पर बढ़ते शांति का संदेश देते फूलों का कारवां जब वियतनाम पहुंचा, वियतनाम जो हो ची मिन्ह का देश है, बहादुर बेटों का देश है, नए राष्ट्र के निर्माण में जुटे जीवट प्राणियों का देश है, जो अब अपनी तकदीर संवारने में लगे हैं, अपनी बंद मुट्ठियां उछाल उछाल कर शांति के पुजारियों का स्वागत करता है। थाई, मलेशिया और सिंगापुर की सीमाओं को छूते हुए शांति के सिपाही जब हिंद महासागर में उतरे, तब कन्याकुमारी ने उसके चरण पखारे। भारत ने उनके का अभिनंदन किया। शांति के रक्षकों ने देखा गौतम और गांधी की अहिंसा अराजकता की छत्र छाया में आंसू बहा रही है, किंतु अचानक बंगाल की खाड़ी से उठने वाले धुएं के बादल, जो इस्पात के कारखानों की भट्टियों में पिघलने वाले मजदूरों के संघर्षमय जीवन की कहानी कह रहे हैं। दक्षिण में दूसरी तरफ गगनचुंबी नारियल के पेड़ों के पार नावों पर पतवार थामे केरल के मछियारे फूलों के आशामय भविष्य के गीत गाते हैं। अरब सागर की लहरों पर चढ़कर शांति के सिपाहियों ने देखा पश्चिमी यूरोपीय देश नाटों की झाल में फंसे मछलियों की तरह तड़प रहे हैं। यही और यहूदियों और अरबों को अरबों के विरुद्ध लड़ाकर साम्राज्यवादी अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं, किंतु शांति चाहने वाले नन्हे नन्हे फूल जो समय की शान पर चढ़कर अंगारे बन जंगबाजों पर टूट पड़ेंगे। इथोपिया, सूडान और सोमालिया जैसे अफ्रीकी देशों का अभिनंदन स्वीकार करने के बाद शांति के रक्षक जब अन्य अंध महासागर की ओर मुड़े, तो भयंकर तूफान ने रात के अंधेरे में एक षड्यंत्रकारी की तरह उन्हें घेर लिया। दिशाहीन होकर शांति के सैनिक जब जॉर्जिया द्वीप समूह के निकट पहुंचे, तब ब्रिटिश जल सैनिक अपने 2/3 जलपोतों के साथ माल विकास द्वीप समूह की घेराबंदी में जुटे हुए थे। फूलों ने देखा दक्षिण अमेरिका में साम्राज्यवादियों के गुर्गे दिल्ली, अर्जेंटीना, ब्राजील तथा अल सल्वाडोर की जनता के विरुद्ध वहां के निरंकुश शासकों को क्षय दे रहे हैं। शांति के प्रहरी अमन के रखवाले कोपेनहेगन में विश्व शांति के आह्वान पर असंख्य हृदयों के बीच सम्मानित होकर धन्य हो गए। फूल जो मानवता के हृदय के फूल हैं, असंख्य ऊर्जा शक्तियों के पुंज हैं, जिसका अस्तित्व ही संसार की गुरुत्व शक्ति है, जो मनुष्य से मनुष्य को मिलाती है, हृदय को हृदय में घुलाती है, जिलाती है और जीना सिखाती है। इसलिए फूलों को, मानवता को और मानवीय अवशेषों को जीवित रखना होगा।
जीवित रखना होगा। फूलों के हृदय में छिपे अंगारों को जीवित रखना होगा। नाजिम नरूदा और नजरुल के गीतों को, लॉस एंजलिस और एलोरा की कृतियों को, पिकासो के चित्रों को, अजंता की कलात्मकता को, कजरी, चेटी, आल्हा और सावन के गीतों को, कला, सभ्यता, संस्कृति की धरोहर को, तकनीकी और विज्ञान की महान उपलब्धियों को जीवित रखना होगा। उन फूलों के हृदय में छिपे चिंगारों को, क्योंकि एक बार फिर सृष्टि के विनाश की लीला में ये फूल बनेंगे अंगारे।